नमस्कार दोस्तों। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग कास्ट के करोड़ों लोग रहते हैं और इन सभी कास्ट में कई तरह के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। ये रिचुअल्स इतने सारे हैं कि भारत में हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्योहार या ट्रेडिशन मनाया ही जाता है। इनमें से कुछ त्योहार हमारे चेहरे पर खुशी लाते हैं तो कुछ परंपराएं इतनी अजीब और डरावनी होती हैं जिनके बारे में जानकर हम सभी चौंक जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर हम भारत में रहते हैं तो यहां के सभी रिचुअल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत में मनाए जाने वाले टॉप 8 वियर्ड ट्रेडिशंस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें 3 महीने के बच्चे को गर्म पानी में डुबोने से लेकर अंगारों पर चलने तक और सर पर नारियल फोड़ने से लेकर अघोरियों द्वारा लाशों को कच्चा खा जाने तक कई अजीबोगरीब रिचुअल्स शामिल हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट इज बैक को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। नंबर 8, लाठीमार होली, यूपी। दोस्तों, अगर आप मथुरा से हैं या किसी आसपास के शहर से हैं तो आपने इस ट्रेडिशन के बारे में जरूर सुना होगा, या फिर अक्षय कुमार की फेमस फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में इसे जरूर देखा होगा। अगर नहीं तो बता दें कि यह होली त्योहार का एक हिस्सा है जो मथुरा के पास राधा जी के शहर बरसाना में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जब इस गांव में राधा से मिलने आते थे तब गोपियां और गांव की महिलाएं उनका पीछा करती थी। तब से इस गांव में यह ट्रेडिशन मनाया जाता है कि होली में नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। इस ट्रेडिशन में कोई प्रतिबंध नहीं है और कई बार पुरुष अपने सर पर गंभीर चोटें भी खाते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में यह ट्रेडिशन भी मॉडर्न हो गया है और अब पुरुष लाठियों के वार से अपनी रक्षा करने के लिए सिर के ऊपर ढाल का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से यह ट्रेडिशन थोड़ा अजीब है लेकिन मजेदार है। आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नंबर 7, बरिंग चिल्ड्रन इन सैंड। कर्नाटका का ये रिचुअल वहां के लोगों को कहीं ना कहीं कुदरत में भरोसा दिखाने का काम करता है। इस एक्सट्रीमली स्ट्रेंज रिचुअल में होता यह है कि हैंडीकैप्स और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को सूर्य ग्रहण के दिन अपनी गर्दन तक रेत में बरी यानी दफन किया जाता है। सनराइज से पहले बच्चों की विकलांग बॉडी को पूरी तरह से ढकने के लिए गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और इन बच्चों को 1 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच के समय के लिए गड्ढों में रखा जाता है। इस रिचुअल को डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को ठीक करने का ट्रीटमेंट माना जाता है। अगर आपको इस वियर्ड इंडियन रिचुअल के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नंबर 6, मेड स्नाना। साउथ इंडिया में ज्यादातर मंदिरों में खाना या प्रसादम पौधे के पत्तों पर परोसा जाता है। खाना जमीन पर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर खाया जाता है। मेड स्नाना ट्रेडिशन में डिवोटीज या भक्त खाना खाकर जमीन पर लेट जाते हैं और उन पौधे के पत्तों पर रोल ओवर करते हैं, यानी सरल भाषा में कहें तो लुढ़क जाते हैं, जिसमें भोजन का बचा हुआ हिस्सा होता है। माना जाता है कि मेड स्नाना करने से भक्तों को हेल्थ प्रॉब्लम से राहत मिलती है और वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। थोड़ा सा वियर्ड लेकिन अमेजिंग ट्रेडिशन है। तो दोस्तों, ऐसे अनोखे ट्रेडिशंस आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। नंबर 5, कैटल ट्रैम्पलिंग। दिवाली के एक दिन बाद एकादशी के दिन उज्जैन और भोपाल में यह ट्रेडिशन सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसमें ग्रामीण एरियाज के लोग अपने बैल और गायों को मेहंदी और पेंट से सजाते हैं। फिर गांव के लोग खुद को माला पहनाते हैं और जमीन पर फ्लैट पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेटे हुए लोगों को ट्रैम्पल करने या यूं कहें कि रौंदने के लिए गायों और बैलों को छोड़ दिया जाता है। लेटे हुए लोग अपनी इच्छा को बार बार दोहराते हैं जब कैटल उन्हें पैरों तले कुचलते हैं। उनका मानना है कि इस रिचुअल से उनकी इच्छाओं को पूरा करने और गांव में समृद्धि लाने में लोगों को मदद मिलती है। क्या आपने कभी इस रिचुअल के बारे में सुना है? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, थिमिथी। पांडवों की पत्नी मां द्रौपदी के सम्मान में भारत के तमिलनाडु स्टेट में इस त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद 5 पति होने के बावजूद भी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग के ऊपर से चली थी द्रौपदी।
इस फेस्टिवल में तमिलनाडु के लोग जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। यहां पर एक रूल ये होता है कि आप अंगारों के ऊपर से दौड़ नहीं सकते। आपको एक एक कदम धीरे धीरे रखकर इस अंगारों वाले रास्ते को पार करना होता है। कभी कभी श्रद्धालु इन अंगारों पर चलते चलते गिर जाते हैं और उनकी बॉडी के अन्य पार्ट्स भी जल जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु अंगारों पर चलकर इस त्योहार को खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और मॉरिशस जैसे अन्य देशों में भी थिमथी त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। इन भक्तों की श्रद्धा को बाकी लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, तो वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है बिजलपुर में मनाए जाने वाले बेबी डंक्ड इन बॉइलिंग वाटर ट्रेडिशन ने। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेडिशन है जिसे कर्नाटका के बिजलपुर जिले में कई परिवारों द्वारा मनाया जाता है। इस इनह्यूमन प्रैक्टिस में 3 महीने के बच्चे को गर्म पानी में डुबाया जाता है। हालांकि तुरंत उसे उसी वक्त उसी पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए वह गंभीर रूप से गर्म ही रहता है, या यूं कहें कि जलता रहता है। इस रिचुअल को एक बच्चे के साथ घर को आशीर्वाद देने के लिए देवताओं और पुजारियों को धन्यवाद करने के लिए फॉलो किया जाता है। चौंक गए ना? नंबर 2, आदि फेस्टिवल। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपने इस फेस्टिवल के बारे में जरूर सुना होगा। आइए इस त्योहार से पहले इसके पीछे की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को जानते हैं। ब्रिटिश एरा के दौरान ब्रिटिशर्स तमिलनाडु में एक मंदिर को हटाकर उस जगह से रेलवे ट्रैक बनाना चाहते थे और गांव के लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तब मंदिर के पास वाली नदी से 187 नारियल के आकार के पत्थरों को रिट्रीव किया गया था। इसीलिए उस मंदिर को लेकर गांव वालों में काफी श्रद्धा थी। इस समस्या के निवारण के लिए ब्रिटिश लोगों ने स्थानीय लोगों को चुनौती दी कि वे अगर अपने सर पर इन सभी पत्थरों को तोड़ देंगे तो मंदिर तोड़कर रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया जाएगा। और गांव के लोगों ने उन पत्थरों को अपने सिर से तोड़ने के टास्क को चमत्कारिक रूप से पा लिया। उस दिन के बाद आज तक आदि फेस्टिवल के दौरान सैकड़ों लोग इस मंदिर के बाहर लाइन लगाते हैं, जहां प्रीस्ट अपने सर पर नारियल तोड़ते हैं। गंभीर मेडिकल इंजुरीज के बाद भी अभी तक इस रिचुअल को फॉलो किया जाता है। नंबर 1, कैनिबलिज्म, अघोरीज। अगर आप भारतीय हैं और आपने अघोरी साधुओं के बारे में नहीं सुना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरभक्षी अघोरी इंडिया में बहुत फेमस संप्रदाय है। इन अघोरियों का मानना है कि एवरीथिंग नेचर प्रोवाइड्स कैन बी कंज्यूम्ड, यानी कि प्रकृति जो कुछ भी हमें देती है उसका उपयोग किया जा सकता है। नरभक्षी अघोरी शमशान या नदी के पास रहते हैं जहां मृतकों को डिस्पोज्ड किया जाता है। ये लोग किसी भी लाश को नदी से बाहर निकालकर उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं और फिर उसके अंग काटकर अलग अलग करके उन्हें कच्चा खा जाते हैं। वे लोग मानव हड्डियों और खोपड़ियों का उपयोग वेसल्स के रूप में करते हैं जिसमें वो पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। अघोरियों की ये जाति बहुत ज्यादा डरावनी है ना? तो दोस्तों, भारत के इन टॉप 8 वियर्ड ट्रेडिशंस में से आपको कौन सा ट्रेडिशन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट इज बैक को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।